तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये आपको वर्डप्रेस के अंदर जब भी कोई एसईओ का प्लगइन यूज़ करते हैं तो उसमें जो प्लगइन आपको एक एसईओ के फैक्टर्स की लिस्ट दे रहा होता है, जिससे वो आपको चेक मार्क करके ये बता रहा होता है कि वो फैक्टर आपने अप्लाई किया है या नहीं, ये कितनी क्रेडिबल प्रैक्टिस है, इसको फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और इसका आपकी वेबसाइट और आर्टिकल की एसईओ पर कितना इफेक्ट पड़ता है। तो आज की वीडियो में यही क्वेरी क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असबर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। तो आज की वीडियो रिलेटेड है उन एसईओ प्लगइन से जो कि आप यूज़ करते हैं अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में, जिसमें नंबर 1 पे आता है यूज्ड, उसके बाद रैंक मैथ और फिर ऑल इन वन एसईओ जैसे प्लगइन्स मोस्ट पॉपुलर है जो कि यूज़ किए जाते हैं अपनी वर्डप्रेस की एसईओ के लिए। वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्लगइन कितने इंपॉर्टेंट हैं, इनको यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और क्या इन प्लगइन को यूज़ किए बगैर भी आपका गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपको इन तमाम सवालों के जवाब जानने हैं तो फिर इस वीडियो से आपको मिल जाएंगे। तो आप चलते हैं अपने ही वीडियो के टॉपिक पर कि क्या आपको ये एसईओ के स्कोर्स जो दिखा रहे होते हैं ये प्लगइन, जिसमें आपको आपके टाइटल और आपके फोकस कीवर्ड जो कि आपने एंटर करने होते हैं अपने वर्डप्रेस के ब्लॉग में, और उसके बाद वो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, ऑल टेक्स्ट में, यहाँ तक कि जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ आपको शो हो रही होती हैं वो आपसे अवेलेबल कराते हैं मुख्तलिफ आर्टिकल के सेक्शन में, और फिर ये क्लेम करते हैं आपका वो आर्टिकल 100% ऑप्टिमाइज हो चुका है। और अगर ये 100% ऑप्टिमाइज हो चुका है तो फिर वो रैंक क्यों नहीं करता गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। तो यही क्वेरी मैं आपको लॉजिक के साथ क्लियर करने वाला हूं। वर्डप्रेस में जब आप कोई भी आर्टिकल क्रिएट करते हैं ऐड न्यू पोस्ट करके या पेज ऐड करके, तो उसके बाद आपने अगर कोई भी एसईओ का प्लगइन यूज़ किया होता है तो फिर आपको इस सेक्शन पे नज़र आ रहा होता है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं, जो कि एक्टिवेट होते हैं फोकस कीवर्ड को एंटर करने के बाद। फोकस कीवर्ड वो कीवर्ड होता है जिससे आप चाहते हैं कि आपका आर्टिकल गूगल सर्च रिजल्ट्स में उस कीवर्ड के साथ शो होने लग जाए, और फिर वो कीवर्ड की अवेलेबिलिटी आपसे करवाता है वही प्लगइन जो कि इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, जिसमें यूज, रैंक मैथ, ऑल इन वन एसईओ। अगर इसके अलावा कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी सेम फीचर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, सेम फीचर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें आपको फोकस कीवर्ड अवेलेबल कराया जाता है आर्टिकल के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, उसके अलावा टाइटल में, यहाँ तक कि परमा लिंक में जो आपका यूआरएल होता है, और उसके बाद तमाम चेक मार्क ग्रीन होके ये शो कर रहे होते हैं कि अब आपका आर्टिकल ऑप्टिमाइज्ड हो चुका है। तो बेसिकली समझने वाली बात ये है कि जब आपसे ये तमाम चीज़ें फुलफ़िल कराई हैं तो फिर ये तमाम का तमाम फार्मूला तमाम वेबसाइट्स के लिए, तमाम नीचेस के लिए सेम ही होता है, क्योंकि बेसिकली ये कैलकुलेटेड फार्मूला है जिसके अगेंस्ट वो तमाम सेक्शंस में ये कीवर्ड की अवेलेबिलिटी करवा रहा होता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में जिन कीवर्ड्स पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पर तो ये फार्मूला काम कर जाता है, पर जहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है, कंपेटिटिव वेबसाइट्स आती हैं, वहाँ पर ये फार्मूला नहीं काम करता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको एक टूल सजेस्ट किया था जिसका नाम है सर्फ फॉर एसईओ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और मैं बहुत सालों से इसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट ये मेरे लिए लेकर आ रहा है। ये टूल पेड है और बहुत अच्छी खासी अमाउंट आपसे चार्ज करता है पर आर्टिकल के लिए, और इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप इसमें कीवर्ड एंटर करते हैं तो फिर ये कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है गूगल के सर्च रिजल्ट्स देखते हुए कि ऐसी वेबसाइट जो कि लो कंपटीशन है और जिनकी कैलकुलेशन को वो प्रोवाइड करता है आपको। अब ये मैकेनिज़्म, ये कैलकुलेशन हर आर्टिकल के लिए वेरी करती है, हर लोकेशन के लिए वेरी करते हैं, हर कंट्री के लिए वेरी करती है, तो इसलिए ये कैलकुलेशन चेंज होती रहती है। अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं उस एसईओ प्लगइन के स्कोर को जो कि आपको हमेशा एक फार्मूले के तहत वो तमाम वैल्यूज़ फिट करा रहा होता है, तो इसलिए उसका रिज़ल्ट 100% कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब भी गूगल की अपडेट आती है, रिजल्ट्स ऊपर नीचे होते हैं, तो कीवर्ड की डेंसिटी, कीवर्ड की कैलकुलेशन, यहाँ तक कि आर्टिकल का वर्ड काउंट भी चेंज हो रहा होता है। तो इस पे
एक लिमिट से ज़्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता। पर अगर आप 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप बहुत डिटेल में देखेंगे, यहाँ से आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा। और अगर आप 99% यहाँ तक कि 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी और आप रिजल्ट ले सकते हैं। और अगर आपके पास बजट नहीं है और ये फार्मूला आपके लिए अभी तक काम कर रहा है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश की है कि जो यूज्ड का स्कोर लोग क्लेम कर रहे होते हैं मैसेजेस में कि मेरा ये स्कोर हो गया और मैं इसको बढ़ाना चाहिए नहीं बढ़ाना चाहिए, तो आपको मैंने लॉजिक के साथ बता दिया कि कितना डिपेंड किया जा सकता है इसके स्कोर पर और ऑथेंटिक प्रैक्टिस क्या है। और अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा अपने दोस्तों को टैग जरूर कीजिएगा जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और इसी किस्म के क्वेश्चंस फेस कर रहे होते हैं। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।